समटाइम्स ऐसा नहीं लगता है कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कोइंसिडेंस नहीं पैटर्न होते हैं। ब्रांड डील हो या बॉयफ्रेंड, डायरेक्टर हो या डिजाइनर या फिर रेड कार्पेट लुक ही क्यों ना हो, स्टोरी डिफरेंट होती है बट जो कनेक्शन होता है वो ऑलमोस्ट सेम ही होता है। हे ल्यूमिनर्स, तो आज हम जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं वो है आलिया भट्ट एंड दीपिका पादुकोण। सबसे ज्यादा कंपैरिजन इन्हीं के बीच में होता है, सबसे ज्यादा डिस्कशन भी और सबसे ज्यादा कंफ्यूजन भी, बिकॉज लोग कह रहे हैं दीपिका के पास जो था अब आलिया के पास है। बट क्या ये ऑब्सेशन है या फिर कोइंसिडेंस है या फिर सिर्फ पीआर टाइमिंग का परफेक्ट प्ले? बट व्हाट इफ स्टोरी थोड़ी डिफरेंट हो? लेट्स ब्रेक इट डाउन। लिवाइस एक ऐसा ग्लोबल डेनिम ब्रांड जिसका नेम क्लासी, स्टाइल, कॉन्फिडेंस का सिंबल है। 2021 में उन्होंने अनाउंस किया था देयर ग्लोबल फेस दीपिका पादुकोण। 4 साल के बाद वो फेस चेंज हो जाता है और उसके बाद पिक्चर में आती है आलिया भट्ट। इंटरनेट ऑफ कोर्स काम रहने वाले में से तो नहीं है, कमेंट सेक्शन पूरा भर जाता है और इसमें बोला जाता है दीपिका की लेफ्ट ओवर्स पे आलिया जीती है। आलिया इज ऑब्सेस्ड विद दीपिका, आलिया ऑब्सेस्ड विद दीपिका, कॉपी पेस्ट ब्रांडिंग और सबसे ज्यादा रिपीट होने वाली line, she end up eating Deepika's leftovers and the list goes on. But let's get real for a second. ये brand deals कोई friendship test नहीं होता, ये एक business deals होते हैं। Usually 3 या 4 साल के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं एंड रिन्यूअल के टाइम पे ब्रांड डिसाइड करता है कि सेलिब्रिटी ने उनके लिए ROI क्रिएट किया या नहीं। ROI मीन्स रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, उससे उनको कितना प्रॉफिट मिला। इस केस में भी ऑलमोस्ट 4 साल हो गए थे दीपिका के कॉन्ट्रैक्ट को। सो ईदर ब्रांड ने डिसाइड किया कि रिन्यूअल ना करे या फिर दीपिका ने खुद कॉन्ट्रैक्ट एंड कर दिया। दोनों की जो ब्रांड वैल्यू वो ऑलमोस्ट सेम लेवल पर ही है। दीपिका चार्ज करती है 7 to 12 करोड़ अराउंड और आलिया की रेंज भी 9 करोड़ के अराउंड ही है। सो नेचुरली अगर लिवाइस को फ्रेश फेस चाहिए था और उन्हें आलिया की रीच एंड रिलेटेबिलिटी ज्यादा लगी, देन स्विच करना एक स्मार्ट बिजनेस मूव था। इसे ऑब्सेशन तो नहीं कहा जा सकता। तो जब लिवाइस ने आलिया के साथ अपना न्यू कैंपेन पोस्ट किया तो कमेंट सेक्शन लिटरली ऑन फायर था। क्यों आलिया हर चीज कॉपी करती है? दीपिका के बाद लॉरियल, अब लिवाइस भी। पीपल स्टार्टेड कनेक्टिंग डॉट्स, SLB फिल्म्स, रणबीर कपूर, ब्रांड कोलैबोरेशन, इवन इंटरनेशनल इवेंट्स लाइक कैंस एंड मेट गाला। मींस हर बार जब दीपिका कुछ करती है आलिया ऑटोमेटिकली नेक्स्ट इन लाइन होती है। बट यह समझना जरूरी है ये इंडस्ट्री में सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। कैटरीना कैफ ने लॉरियल के साथ स्टार्ट किया था, बाद में दीपिका बनती है ब्रांड फेस और अब आलिया बन जाती है। तो अब इससे हम क्या आइडिया लगा सकते हैं? क्या ये जो रिप्लेसमेंट हो रही है ये ऑब्सेशन होता है? ऑब्वियसली नॉट। कभी कभी ये सिर्फ परफेक्ट टाइमिंग एंड गुड PR का रिजल्ट भी होता है। दिस इज जस्ट द साइकिल ऑफ द ग्लैम वर्ल्ड। जिसकी जितनी वैल्यू उसी के अकॉर्डिंग ब्रांड भी मार्केटिंग के लिए फेस चूज करता है। अब अगर बात करें संजय लीला भंसाली के कनेक्शन की, तो दीपिका के करियर के बिगेस्ट माइलस्टोन SLB के साथ आए, लाइक रामलीला, बाजीराव मस्तानी, पद्मावत, सब उनके साथ थे। नेचुरली कोई भी एक्टर चाहे एक SLB लेवल डायरेक्टर के साथ काम करना और इस वजह से आलिया भी उनके साथ काम करना चाहती थी एंड गंगूबाई काठियावाड़ी ने उनके करियर को रीडिफाइन कर दिया। इनसाइडर्स के अकॉर्डिंग पहले भी एक प्रोजेक्ट प्लान था आलिया एंड भानु के बीच जो कैंसिल हो गया था एंड आलिया लिटरली ब्रेक डाउन मोड में चली गई थी। उस मोमेंट में भंसाली ने प्रॉमिस किया था मैं तुम्हारे साथ जरूर एक फिल्म करूंगा। दैट सीज अ लॉट अबाउट हाउ बैडली शी वांटेड दैट कोलैबोरेशन। एंड हाँ, रणबीर वाला एंगल प्लीज। दीपिका एंड रणबीर का ब्रेकअप 2009 में हो गया था और आलिया 2017 में उसकी लाइफ में आई थी। दैट्स नॉट कॉपिंग, दैट्स 8 years अपार्ट। यहाँ कहीं भी टाइमलाइन ओवरलैप नहीं कर रही एंड अगर कोई हर्ट हुआ हो फ्रेंडशिप लेवल पे जैसे कैटरीना के केस में हुआ था तो वो एक अलग इमोशनल स्टोरी है। अब बात करते हैं इंडस्ट्री के रियल गेम की, तो PR, टाइमिंग एंड नेटवर्किंग, ये 3 वर्ड्स बॉलीवुड में सबसे ज्यादा पावरफुल है। किसी ब्रांड का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने से पहले ही दूसरे सेलेब्स के मैनेजर्स उनके कॉन्टेक्ट में होते हैं। कौन रिप्लेस कर रहा है, किस फेस पे ऑडियंस ज्यादा रिएक्ट करेगी, ये सब प्लान होता है। और अगर आलिया ने लिवाइस लिया या किसी और ने दीपिका को रिप्लेस किया, वो एक कैलकुलेटेड करियर मूव है, ना कि ऑब्सेशन। सी ब्रांड वर्ल्ड एक चेस बोर्ड है, हर सेलिब्रिटी अपने मूव चलता है। मैनेजर्स हर डील का रिकॉर्ड रखते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, लक्स सोप। जो लक्स सोप था वो कैटरीना के पास था, उसके बाद लक्स दीपिका के पास आ जाता है और अब सुहाना खान के पास गया है। दीपिका जिलेट वीनस का फेस थी एंड नाउ अनन्या
अनन्या पांडे मीन्स बॉलीवुड में या किसी भी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में रिप्लेसमेंट भी एक रोटेशन गेम है, बस टाइमिंग और हाइप मैटर करता है। पर सबसे ज्यादा जूसी पार्ट ये है पीआर गेम्स। लिटरली पीआर गेम्स आज के टाइम में सबसे बड़ा रोल जो प्ले करता है। बॉलीवुड के पीआर गेम्स कभी फेयर नहीं होते, ये सबको पता है। कोई भी र्यूमर्स हो या नेगेटिव पोस्ट, कंपैरिजंस, सब एक इनविजिबल कंपटीशन का पार्ट है। दीपिका की टीम एग्रेसिव है एंड आलिया की टीम स्मार्ट। तृप्ति दिमटी का केस याद है ना, कि जैसे ही र्यूमर्स आए कि उन्होंने दीपिका को रिप्लेस कर दिया, सडनली नेगेटिव पोस्ट, हेट कमेंट्स सब फ्लड हो गए। कितना हेट मिल रहा था उस टाइम पे, कितना कुछ बोला जा रहा था। बट जैसे ही लोगों ने बोला ये पीआर गेम है, कॉल आउट करना स्टार्ट किया, तो सबको साइलेंस हो जाता है। बिकॉज बॉलीवुड में सब कुछ एक नैरेटिव होता है एंड पीआर एजेंसीज उसे स्क्रिप्ट की तरह लिखती हैं। सो मोरल सिंपल है, हर किसी का पीआर एक चेस बोर्ड पे अपना मूव चल रहा होता है। अब फैशन एंगल भी इंटरेस्टिंग है। दीपिका का खुद एक लेबल ऑल अबाउट यू लॉन्च हुआ था मिंत्रा के साथ, बट ब्रांड इवेंचुअली फ्लॉप हो जाता है। उसके बाद उनका 82 डिग्री ई स्किन केयर ब्रांड आया, जहां लोगों को लगता है कैंपेन्स बोरिंग है और ब्रांड का हाइप सस्टेन नहीं हो पा रहा है। ऑन द अदर हैंड आलिया का इमेज थोड़ा फ्रेश एंड प्लेफुल है, जो आज की जेंजी ब्रांड स्ट्रेटेजी से मैच करता है। सो लिवाइस ने अगर फेस चेंज किया, वो उनके मार्केटिंग टोन के हिसाब से भी एक नेचुरल मूव था। नॉट शेड, नॉट ऑब्सेशन। बॉटम लाइन, दीपिका एंड आलिया दोनों अपनी लीग में पावर हाउसेज हैं। दीपिका लग्जरी एंड ग्लोबल प्रेस्टीज लाती है, आलिया यूथ कनेक्ट एंड मास रिलेटेबिलिटी। सो मे बी इंस्टेड ऑफ कॉपिंग, ये सिर्फ एक स्मार्ट ट्रांजिशन है ब्रांड के लिए भी और ऑडियंस के टेस्ट के लिए भी। बट फिर भी बॉलीवुड में कोइंसिडेंसेस कभी सिंपल नहीं होते, राइट? ओके, तो अब आप बताओ आपको क्या लगता है, क्या ये प्योर कोइंसिडेंस था, क्या स्ट्रेटेजी, या फिर बॉलीवुड का साइलेंट पावर प्ले? अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक एंड शेयर एंड प्लीज चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।